फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र देख रहे थे, जिसका ये पार्ट सेकंड है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के पार्ट फर्स्ट में हमने चंबल और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी देखी थी। आज के इस वीडियो में चंबल की जितनी भी सहायक नदियां बची है, आज इस पार्ट सेकंड में क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का पार्ट फर्स्ट था और इसमें हमने ये चंबल नदी और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास देखी थी। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। पहले आप ये पार्ट फर्स्ट देखिएगा चंबल नदी और बनास नदी का, उसके बाद में ये आज का सेकेंड पार्ट देखिएगा, जिससे चंबल और जो सहायक नदियाँ हैं वो पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो पिछले वीडियो में चंबल और बनास की बात हमने डिटेल से की थी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे अब उसकी जितनी भी सहायक नदियां बची हुई है। तो पहले बात करते हैं पार्वती नदी। तो देखिए, पार्वती नदी को पारा नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम एमपी के सीहोर से होता है और एमपी के सीहोर में इस पर रामपुर डैम भी बना हुआ है। रामपुर डैम राजस्थान में 12 जिले से अपने राजस्थान में एंटर करती है। और तो बहाव क्षेत्र क्या हो गया, कोटा और बारा में बहती है। एंडिंग पॉइंट पालिया नामक स्थान है सवाई माधोपुर, यहाँ पर चंबल में इसका मिलन हो जाता है। ठीक है, तो बहाव क्षेत्र हो गया इसका कोटा, बारा और सवाई माधोपुर। ये पार्वती नदी है। पार्वती नदी की सहायक नदियां कूल, लासी, बरनी, अंधेरी, बेथली, रेतड़ी, विलास और डूबराज, ये इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। एक नोट है, पार्वती और चंबल नदी का जो संगम है, यहाँ पर जब ये चंबल में मिलती है तो पार्वती और चंबल नदी के संगम पर नेशनल चंबल सेंचुरी स्थित है। ठीक है, तो नेशनल चंबल सेंचुरी किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो चंबल का नाम आ गया, तो चंबल तो है ही, साथ में इसकी सहायक नदी पार्वती है। तो ये क्लियर हो गई पार्वती नदी। अब नेक्स्ट देखिए बामणी नदी। तो बामणी नदी या ब्राह्मणी नदी, कई जगह इसको वामनी नदी भी लिख दिया जाता है, चित्तौड़ से निकलती है। चित्तौड़ से भैंसरोडगढ़ में चंबल में मिल जाती है। ठीक है, नोट, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी नदियों के संगम पर ही स्थित है। ये भैंसरोडगढ़ है, तो ये यहाँ पर जो दुर्ग है चंबल और बामनी के संगम पर ही है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और एक बस्सी अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, वो ओरई और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। ओरई और बामनी के संगम पर कौन सा है, बस्सी अभ्यारण्य। नेक्स्ट नदी आएगी आलनिया नदी। आलनिया नदी कोटा की मुकुंदरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और कोटा के ही नोटावा गांव में यह चंबल में मिल जाती है। बिल्कुल छोटी सी नदी है, कोटा से स्टार्ट होकर कोटा में ही चंबल में ये मिल जाती है आलनिया नदी। ये राजस्थान के अपवाह तंत्र का ये पार्ट फर्स्ट था दोस्तों, जिसमें हमने तीनों ही सीटें देखी थी। आंतरिक अपवाह नदियां, अरब सागर की अपवाह नदियां और बंगाल की खाड़ी की अपवाह नदियां, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख लीजिएगा। आंतरिक अपवाह नदियों को भी हमने डिटेल से किया था, ये अरब सागरीय को भी डिटेल से किया था। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में एक सबसे बड़ा हिस्सा है चंबल और उसकी सहायक नदियों का, वो आप इस सीट में देख लीजिएगा और टिक लगाते जाइएगा। और जो बची है नदियां, अब पार्ट थर्ड में इन सभी बची हुई नदियों को हम क्लियर कर लेंगे। और ये पिछले पार्ट में चंबल और चंबल की सहायक नदियां देखी थी हमने, ये यहाँ से आप वापस देख लीजिए। बामणी, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती, नेवाज, बनास, कुराल, मेज, सीप, परवन, आलनिया, चाकण और कुन्नू नदी। ये कुन्नू नदी तो एमपी की ही है। बाकी ये सभी नदियां जो है चंबल की सहायक नदियां हैं दोस्तों। हम इनको वन बाय वन क्लियर करते जा रहे हैं। अगर आपको चंबल और अन्य जो नदियां हैं उनकी अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट नदी है दोस्तों पार्वती और बामणी और आलनिया नदी के बाद में काली सिंध और छोटी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी ये एमपी के देवास से निकलती है और झालावाड़ के रायपुर से राजस्थान में एंटर कर जाती है। कोटा के नानेरा गांव में चंबल में ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध की आहू, परवन, निवाज और धार। और काली सिंध नदी पर बांध बना हुआ है कोटा में, जिसे कहते हैं हरिश्चंद्र बांध। तो हरिश्चंद्र बांध कहाँ बना हुआ है, काली सिंध नदी जो चंबल की सहायक नदी है। छोटी काली सिंध देख लीजिए, छोटी काली सिंध एमपी के मागसी, देखिए अधिकतर चंबल की सहायक नदियां एमपी से निकल रही है, खुद चंबल भी एमपी से निकल रही है। ठीक है, तो एमपी के मागसी गांव से निकलती है, झालावाड़ में एंटर होती है और झालावाड़ के ही मकेरिया गांव में ये चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट है नेवज या निमास नदी। तो नेवज नदी राजगढ़ एमपी से निकलती है मालवा के पठार से और झालावाड़ में एंटर करती है और झालावाड़ में ही ये परवन नदी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो देखो परवन नदी
किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। लेकिन ये निमाज या नेवाज परवन नदी में मिल जाती है, फिर दोनों का पानी चंबल में मिल जाता है। ठीक है, ये परवन नदी भी देख लीजिए। परवन नदी भी एमपी से ही निकलती है, झालावाड़ में अपने राजस्थान में एंटर करती है और बारां में काली सिंध में मिल जाती है। अभी पढ़ा था हमने काली सिंध नदी, तो काली सिंध में मिल जाती है। बहाव, तो बहाव क्षेत्र हो गया झालावाड़, कोटा और बारां। सहायक नदियां देख लीजिए। परवन नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों नेवज, धार, छापी और कालीखाड़। और नोट एक परवन नदी का देख लीजिए कि बारां में एक शेरगढ़ अभ्यारण्य है। बहुत बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है, तो परवन नदी पर स्थापित है। परवन नदी पर बना हुआ है शेरगढ़ अभ्यारण्य, और कौन से जिले में? बारां जिले में बना हुआ है। नेक्स्ट नदी आती है मेज नदी, चंबल की सहायक। ये बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, कोटा बूंदी की सीमा पर जाकर चंबल में मिल जाती है। मेज नदी की सहायक नदियों की बात करें तो मांगली, घोड़ा पछाड़ और बाजड़, ये तीनों नदियां हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं जो मेज नदी की सहायक नदी है। मांगली नदी बूंदी में एक जल प्रपात बना हुआ है। मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी पर बूंदी में एक जल प्रपात बना हुआ है फ्रेंड्स, और उसे कहते हैं भीमलत जल प्रपात। तो भीमलत जल प्रपात बूंदी जिले में किस नदी पर है? मेज की सहायक नदी मांगली नदी पर। नेक्स्ट नदी है कुराल नदी। तो कुराल नदी भी भीलवाड़ा के ऊपरमाल के पठार से निकलती है और बूंदी में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। मेज नदी बिजोलिया से निकलती है, भीलवाड़ा से, और कुराल नदी ऊपरमाल के पठार भीलवाड़ा से निकलती है। अब है सीप नदी, ये भी एमपी से ही निकलती है। सवाई माधोपुर में जो रामेश्वरम त्रिवेणी संगम है, वहां पर जाकर ये चंबल में मिल जाती है। रामेश्वरम त्रिवेणी संगम जो सवाई माधोपुर में है, चंबल नदी और बनास नदी के वीडियो में, पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने डिटेल से देखा था। तो यहाँ पर तीन नदियाँ आकर मिलती है, चंबल, बनास और सीप, तब जाकर रामेश्वरम त्रिवेणी संगम बनता है। तो यही सीप नदी है। लास्ट नदी है चाकण नदी, ये बूंदी जिले से इसका उद्गम होता है और सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। बूंदी जिले में नैनवा तहसील में चाकण नदी पर चाकण बांध बना हुआ है। तो चाकण बांध कहाँ पर है? बूंदी में है फ्रेंड्स, नैनवा तहसील में। और चाकण नदी हो ही गई, उसी के नाम से चाकण बांध है। यहाँ हमारी बंगाल की अपातंत्र में जो चंबल है, वो चंबल और उसकी सारी की सारी जो सहायक नदियाँ हैं उनको हमने डिटेल से देखा है दोनों पार्ट्स में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे जो भी मैं नए वीडियोज अपडेट करूँगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।